चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल। हरियाणा की जनता में शोक की लहर है। एक बहुत महान नेता खो दिया है। आज सारे हरियाणा प्रदेश में लोग खेड़ा फार्म भी जा रहे हैं। उस दिन से मैं भी वहाँ गया था और अस्थि कलश जो उनकी अस्थि कलश की यात्रा शुरू की है उनके उत्तराधिकारियों ने, उनके संसदों ने। बहुत अच्छी बात है। ताकि जो लोग वहाँ नहीं जा पाएंगे उनको यहीं श्रद्धा कर सकते हैं लोग। तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ अस्थि कलश यात्रा आई थी, तो हम सबका ये मानना है कि उन्होंने यहाँ अस्थि कलश यात्रा आई, उससे लोगों में उनको श्रद्धा अर्पित करने में बहुत अच्छा लगा। बहुत दुख था और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, 1977 से मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, उनके दर्शन हुए पहली बार। तब से अब तक सैकड़ों हज़ारों बार उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने हम जैसे बहुत से नौजवानों को, साथियों को, व्यक्तियों को आगे बढ़ाया, प्रोत्साहित किया। मैं भी उनमें से एक हूँ। और चौटाला साहब वाकई बहुत महान नेता थे और उनकी महानता, उनको लोपुरुष थे और शारीरिक दुर्बलता को न देखते हुए उनकी जो मानसिक सबलता थी, उनका जो विचार थे, उनमें जो दृढ़ता थी, उससे उन्होंने देश को बहुत योगदान दिया। हरियाणा की बहुत बड़ी शख्सियत रहे ओम प्रकाश चौटाला जी, 5 बार मुख्यमंत्री रहे। उनका देहावसान हुआ। उनके देहावसान के बाद उनकी अस्थि कलश को यहाँ लाया गया, क्या कहेंगे? देखिए, आज दुख की बात है, माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जिले में उनका आज अस्थि कलश आया है और उसे देख के सारा जो जिले की जो मेन क्रीम थी, आज श्रद्धांजलि देने के लिए वो लोग आए। हम भी सब उनके साथ बतौर मंत्री मैंने भी काम किया। मैं भी, मेरे दिल ने माना कि मैं श्रद्धांजलि देने माननीय चौटाला साहब को जाऊँगा। और चौटाला साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, एक संस्था थे। उन्होंने राजनीति को चंडीगढ़ से लेके गलियों तक पहुंचाने का काम किया और वो गरीब की आवाज़ बन के वो उस ताले की चाबी थे जिसको जो है ना कानून नहीं खोल सकता था, चौटाला साहब खोल सकते। चौटाला साहब एक बहुत बड़ी गरीब मजदूर किसान के मसीहा थे और उन्होंने जो भी फैसले आए थे गरीब किसान मजदूरों ने उन्हें स्वीकार किया था। 5 बार मुख्यमंत्री रह के प्रदेश का उन्होंने नाम रोशन किया, एक किसान के बेटे का नाम रोशन किया। हम परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने में जो उनका सहयोग था, परम पिता परमात्मा ऐसी हस्ती को अपने चरणों में स्थान दें। और इसके लिए कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होती। मैं लोगों से भी कहूँगा, जिले के लोगों से, उनके जो अस्थि कलश आया है उस पर आप फूल चढ़ा के उनकी भावनाओं को आगे बढ़ाने का काम। नायर साहब, लोगों का कहना है कि ओम प्रकाश चौटाला जैसे मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश में ना हुए हैं और ना होंगे, क्या कहेंगे इस बात? देखिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अपने आप में मुँह से निकला हुआ जो शब्द था उनका, आपने कभी सुना था ताऊ देवीलाल जी ने कहा पेंशन बनाओ, पेंशन बनी। चौटाला साहब का भी यही था, जो मुँह से शब्द निकालते थे उसे वो करते थे। उन्होंने गरीबों के लिए बहुत ऐसे कार्य किए जो आज कानून के रूप में उनको अमलीजामा पहनाया गया, किसान के लिए किए और विभिन्न जातियों में वो अपनी छाप छोड़ कर गए। वो 36 बिरादरी के नेता से, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर आज मैं उनका सम्मान करता हूँ और वो देश लेवल के नेता थे। हरियाणा में किस तरह की क्षति मानते हैं उनका जाना राजनीतिक क्षेत्र से? निश्चित तौर पर एक ग्रामीण आंचल का नेता जो गांव, गरीब, मजदूर, किसान की सुनने वाला व्यक्ति था, आज उसका अभाव हुआ है। आज ऐसा नेता जिन्होंने गांव के गलियारों में चंडीगढ़ की राजनीति को जगाने का काम किया था और जिन्होंने चलते हुए व्यक्तियों को एमएलए बनाकर, चाहे वो बाजीगर कलर का हो, चाहे वो वाल्मीकि कलर का हो, चाहे कोली कलर का हो, ऐसे गरीब जातियों के, घुमंतू जातियों के व्यक्तियों को भी उन्होंने राजनीति में शामिल करने का जो काम किया था, एक मिसाल थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। तो आज मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें और उनके ना होने से प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ी कमी हमें आएगी, जिसकी क्षतिपूर्ति होना